हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया के सबसे पहले पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से दो तीन ऐसे पैसेज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम इसका केवल फर्स्ट पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप रेफरेंस तो बहुत ही आसानी से वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से पैसेज के रेफरेंस आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से रेफरेंस लिखना है। तो उसी तरह से आप इसका भी रेफरेंस लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बाशम। तो इस प्रकार से हम इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। और कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले ये जो पैसेज हमें दिया गया है, ये पूरा पैसेज हमें अच्छे से समझना होगा। तो हम देखते हैं ये पैसेज हमारा यहाँ से दिया गया है कि राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विद हिज पैशनेट एडवोकेसी। तो राम मोहन रॉय हैड साउंडेड अर्थात राम मोहन रॉय ने शुरुआत की द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की, विद हिज पैशनेट एडवोकेसी यानी अपने प्रचंड समर्थन द्वारा या अपने प्रचंड वकालत द्वारा। और इसके बाद कहा गया कि विवेकानंद रिपीटेड इट विद मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, अर्थात विवेकानंद ने इसे और भी अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में दोहराया। विवेकानंद ने उसे और भी अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में दोहराया, अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि विवेकानंद ने ये जो समाज सेवा है इसे देश की सेवा से जोड़ दिया। When he declared, अर्थात जब उन्होंने कहा that the highest form of service of the great mother was social service, जब उन्होंने कहा कि मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ रूप समाज की सेवा है, अर्थात यदि हम अपने मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं तो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अदर ग्रेट इंडियंस यानी कि अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी मुख्य थे, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने समाज सुधार को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया, अर्थात महात्मा गांधी ने समाज सेवा को धर्म से जोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधीज सक्सेसर्स, यानी कि और यह विकास अभी भी गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा जारी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस पूरे पैसेज में लेखक किस बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे लेखक समाज सुधार की शुरुआत कैसे हुई भारत में, उसकी बिगिनिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स the author is talking about, आप चाहें तो इतना याद रख सकते हैं कि in these lines the author is talking about, क्योंकि most of the context में हम starting ऐसे ही करेंगे कि in these lines the author is talking about। अब इसके बाद हमें देखना है कि लेखक जिस बारे में बात कर रहा है वो चीज हम about के बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो किस बारे में बात कर रहा है कि ये जो सोशल सर्विस है ये भारत में इफेक्ट में कैसे आया, तो प्रभाव में कैसे आया। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अबाउट हाउ सोशल सर्विस या फिर सोशल रिफॉर्मिंग, हाउ सोशल रिफॉर्मिंग केम इनटू इफेक्ट, यानी कि प्रभाव में आया। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब प्रभाव में आने का मतलब क्या है कि ये शुरुआत हुआ। हाउ सोशल रिफॉर्मिंग केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। तो अगर इस पूरे पैसेज को हम पढ़ेंगे तो हमें यही इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि इस पूरे पैसेज में जो लेखक है वो समाज सुधार की शुरुआत कैसे हुई, ये भारत में अपने प्रभाव में कैसे आया, इसी बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको इसका कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें है पैराग्राफ में कि राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विद हिज पैशनेट एडवोकेसी। पहली लाइन में कहा गया कि राम मोहन रॉय ने अपने प्रचंड समर्थन द्वारा समाज सुधार की शुरुआत की। तो यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि इन दिस ओपनिंग पैराग्राफ, क्योंकि जो पैराग्राफ ही लेसन का स्टार्टिंग ही है तो हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस ओपनिंग पैराग्राफ राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय ने क्या किया, उन्होंने समाज सुधार की आवश्यकता को व्यक्त किया।
तो राम मोहन राय इन्होंने व्यक्त किया, तो व्यक्त करना या प्रकट किया, इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेस्ड का यूज कर सकते हैं। अब क्या प्रकट किया कि द नीड ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की आवश्यकता को, एक्सप्रेस द नीड ऑफ सोशल रिफॉर्म, राम मोहन राय ने समाज सुधार की आवश्यकता को व्यक्त किया और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। ये यहाँ पे हम आगे ऐड कर सकते हैं। तो और उन्होंने शुरुआत की, एंड ही स्टार्टेड, यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं सभी सेंटेंसेस में। एंड ही स्टार्टेड, और उन्होंने शुरुआत की एक नए युग की, न्यू एज। अब फ्रेंड्स अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, यानी कि विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीयता के स्वर में दोहराया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद रिपीटेड इट, स्वामी विवेकानंद ने इसे दोहराया इन अनदर वे। अब व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, उसमें है पैसेज में है कि व्हेन ही डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा। अब क्या कहा कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। तो यही चीज हम यहाँ पे और थोड़ा सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन ही सेड दैट सोशल सर्विस was the greatest service, फ्रेंड्स यहाँ पे हमें was का यूज इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे said आया हुआ था जो कि पास्ट में है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो यहाँ भी हमें was का यूज करना ही होगा। बट अगर इसका सेंस हम निकालें तो है ही यहाँ पे बोलेंगे कि when he said, जब उन्होंने कहा that social service was the greatest service, समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और किसकी, ऑफ द ग्रेट मदर, या फिर ऑफ द मदर इंडिया, ऐसा भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो विवेकानंद यहाँ पे क्या कहना चाहते थे कि सोशल सर्विस वाज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मदर इंडिया, यानी कि जो समाज की सेवा है वो भारत माता की सेवा का सबसे श्रेष्ठ रूप है। यानी कि अगर हम भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो हमें समाज सेवा करना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को देश की सेवा के रूप में विकसित किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके पहले क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद का मेंशन किया है इसलिए यहाँ पे हम ही का यूज कर सकते हैं कि ही डेवलप्ड इट से भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सोशल सर्विस की यहाँ पे बात हो रही है। ही डेवलप्ड इट एज द सर्विस ऑफ आवर नेशन। He developed it as the service of our nation, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधार को हमारे देश की सेवा के रूप में विकसित किया। अब इसके बाद की अगर बात करें तो कहा गया कि अदर ग्रेट इंडियंस, यानी कि अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि मेनी अदर इंडियंस अर्थात अन्य कई भारतीय। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है तो पैसेज में कहा गया कि चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हम चीफ ऑफ हुम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मेन among whom was महात्मा गांधी, मेन among whom was महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने इसे विकसित किया, तो विकसित किया के लिए यहाँ पे हम डेवलप्ड का यूज कर सकते हैं, डेवलप्ड इट एज अ रिलीजियस ड्यूटी। यहाँ पर हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, एज अ रिलीजियस ड्यूटी। उन्होंने इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। तो फ्रेंड्स अब अगर इसके हम लास्ट लाइन की बात करते हैं तो लास्ट लाइन में ये बताया गया कि गांधी जी के उत्तराधिकारियों ने इस विकास को जारी रखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सक्सेसर्स ऑफ गांधी जी, द
सक्सेसर्स ऑफ गांधी जी के उत्तराधिकारियों ने इस विकास को जारी रखा, यानी कि कंटिन्यूड दिस डेवलपमेंट मेनी अदर इंडियंस, यानी कि अन्य कई भारतीय, मेन एमंग होम वाज महात्मा गांधी, जिसमें सबसे मुख्य महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड इट एज अ रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। और लास्ट लाइन में बताया गया था कि उनके उत्तराधिकारियों द्वारा यह विकास अभी भी जारी है। तो हमने यहाँ पे बताया कि द सक्सेसर्स ऑफ गांधी जी कंटिन्यूड, गांधी जी के उत्तराधिकारियों ने जारी रखा दिस डेवलपमेंट, यानी कि इस विकास को। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।